नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदू सहिष्णु क्यों बन रहा है। हिंदू सहिष्णु का हो रहा दुरुपयोग। लीना मणिकेलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर मध्य प्रदेश में भी विरोध हुआ है। मतलब एक काली करके पोस्टर बनाया गया है जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि मैं डायरेक्टर लीना मणिकेलाई से पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू संतों पर ही गलत फिल्में क्यों बनाई जाती है। किसी और मजहब पर ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती। हिंदू घृणा से सना है हॉलीवुड। रिहाना के अलावा 5 और हैं नाम। बॉलीवुड में पसारा हिंदू फोबिया अक्सर सिनेमा और वेब सीरीज के माध्यम से दर्शकों में देखा जाता रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका पॉप सिंगर रिहाना के टॉपलेस तस्वीर के साथ भगवान गणेश के लॉकेट इस बात को चर्चा में ला दिया है कि क्या ऐसी कोशिश हॉलीवुड में भी शुरू कर दी है। वास्तविक में हॉलीवुड में हिंदू फोबिया कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अमेरिका की एक महिला रैपर कार्डी बी ने रीबॉक के स्कीनर्स का प्रमोट करने के लिए मां दुर्गा देवी का मजाक उड़ाया था। नेकलेस टॉप के साथ वह हाथ में लाल रंग के जूते लिए नजर आई थी और उनका अवतार बिल्कुल ऐसा था जैसे हिंदू ग्रंथों में देवी दुर्गा के दर्शाया जाता रहा है। उनकी यह तस्वीर देखने के बाद कई हिंदू संगठन और भारतीयों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ऐसे ही साल 2008 में हेदी क्लम ने एक हैलोवीन पार्टी में काली माँ के रूप धारण कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया था। उसके इस रूप की तस्वीर वायरल होने के बाद कई हिंदू नेताओं ने उसका विरोध किया और उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा गया था। हिंदू नेताओं का कहना था कि काली की पूजा हिंदू मंदिर में करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट के लिए क्लब में नहीं लाया जा सकता। साल 2017 में कैटी पेरी का एक सोशल मीडिया पोस्टर इसी तरह वायरल हुआ था। उसमें अपने मूड की तुलना उन्होंने काली माँ की तस्वीर के शेयर करके की थी। कैटी के ऐसे प्रयासों को हिंदुओं ने अपराध करार दिया गया था। इस तरह डीजे ओ काली में भी अपनी आस्था के नाम पर देवी काली के रूप का इस्तेमाल हैलोवीन कार्यक्रम शामिल होने के लिए किया गया था। लोगों ने इसे देखकर उसमें गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि हमारा धर्म हमारा हैलोवीन कॉस्ट्यूम नहीं है। उक्त घटनाओं से ये साफ होता है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करना हॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है। रिहाना ने भी नग्न तस्वीर के साथ गणेश लॉकेट की तस्वीर साझा करके सिर्फ उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया है।
जहाँ हिंदुओं की आस्था के खिलवाड़ सामान्य माना जाने लगा है। दिलचस्पी बात यह है कि हिंदू देवताओं को लॉकेट गले में टांगा अपनी टॉपलेस तस्वीर खिंचाने वाली रिहाना वही खुले विचारों की महिला है, जिन्हें जब मस्जिद के बाहर फोटोशूट कराना था तो वह नकाब ओढ़ कर गई थी, जबकि उससे पहले तक उन्हें उनके सेक्सी पोज और न्यूड फोटोशूट के लिए जाना जाता था। शायद रिहाना को मालूम था कि यदि वो एक निश्चित समुदाय के प्रति इतना सम्मान नहीं दिखाएगी तो उनका क्या होगा, लेकिन फिर भी हालत देखिए। अपनी तरफ से सामान्य पहनावा पहनने के बावजूद शेख जायद शाही मस्जिद के अधिकारियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोटो शूट के दौरान कोई गलत पोज देने की कोशिश की थी। उससे पूर्व मस्जिद के कंपाउंडर में खड़े होकर पोज देने के लिए बहुत हंगामा मचाया था। मालूम हो कि रिहाना अकेली ऐसी हस्ती नहीं है जिन्हें इस्लामी रिवाज के कारण मस्जिद के बाहर या फिर इस्लामी देशों में उटपटांग फ़ोटोशूट करने के लिए चलता किया गया है। अभी हाल ही में मुस्लिम देश दुबई में एक प्लेबॉय मॉडल लियोना सैंडियन को टॉपलेस तस्वीर खिंचवाना भारी पड़ा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़र्स से आलोचना के साथ उन्हें धमकी भरी मैसेज भेजे जाने लगे थे। हालांकि इस मामले को लेकर मॉडल का कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। शूट के दौरान उन्होंने हाथों में अपने ब्रेस्ट को ढक लिया था। इसके अलावा पॉप स्टार सेलेना गोमेज के अबू धाबी को ग्रेड मस्जिद में ड्रेस उठाकर टखने दिखाते तस्वीर पर विवाद हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि सेलेना को लोगों को नाराज़गी और बढ़ते विवाद को देखकर अपनी ये दोनों तस्वीर अपने अकाउंट से हटानी पड़ी थी। नंगे शरीर पर गणेश जी का लॉकेट लटकाकर फोटो खिंचवाने का क्या मतलब हो सकता है? हिंदुओं का आहत करने से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रोग्रेसिव फोटोशूट की बात थी तो लॉकेट के रूप में कोई और चीज़ भी गले में लटकाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उसे हिंदू समुदाय महिलाओं की निजात का मामला मानता है और भावनाओं को ठेस दूर दूर तक नहीं पहुँचता।